अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू साइंस नॉलेज। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे दैट व्हाट आर फर्टिलाइजर्स, कि फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, इनको हम कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, इनकी काइंड्स, क्लासिफिकेशन और इनके हमारी ज़िंदगी पर क्या असरात हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की ये वीडियो। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि फर्टिलाइजर्स कहते किसे हैं। फर्टिलाइजर्स ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस या कंपाउंड्स होते हैं जो कि ज़मीन की फर्टिलिटी को बढ़ा देते हैं, क्योंकि इनके अंदर ऐसे न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए बेहद ज़रूरी होते हैं। एक प्लांट को प्रॉपर ग्रोथ के लिए डिफरेंट किस्म के एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है और ये एलिमेंट्स इस फर्टिलाइज़र के अंदर मौजूद होते हैं, जो कि जब ज़मीन में जाते हैं और ज़मीन से पौधे के अंदर पहुंचते हैं तो पौधे की ग्रोथ अच्छी हो जाती है। तो चलिए अब हम ये जानते हैं कि इसमें वो कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले हमारे पास होते हैं प्राइमरी प्लांट न्यूट्रिएंट्स, यानी कि वो न्यूट्रिएंट्स जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम शामिल हैं। इसके अलावा कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर के न्यूट्रिएंट्स भी इंतहाई ज़रूरी होते हैं और इनको हम सेकेंडरी प्लांट न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो ये तो हमने देख लिया कि फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, लेकिन अब हम ये देखते हैं कि फर्टिलाइजर्स क्यों इस्तेमाल में लाए जाते हैं, ये क्यों इतने ज़्यादा ज़रूरी होते हैं पौधे की ग्रोथ के लिए। देखिए, जब भी हम किसी जगह पर फसल काश्त करते हैं तो उसमें उस मिट्टी में जितने भी ज़रूरी मिनरल्स होते हैं वो पौधा इस्तेमाल कर लेता है और बार बार उसी जगह पर फसल काश्त करने की वजह से उस मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स की मिकदार कम होती जाती है, जिसकी वजह से आने वाली फसल में क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में कमी होने लगती है। तो इस क्वालिटी और क्वांटिटी को ठीक करने के लिए हम फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं। फर्टिलाइज़र में वो तमाम न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं जो कि वक्त के साथ साथ मिट्टी में से ख़त्म हो चुके होते हैं। इसी वजह से हम उन फर्टिलाइज़र्स को उस मिट्टी में डालकर उसकी हालत को बेहतर कर सकते हैं। इसके अलावा फर्टिलाइज़र सॉइल की pH वैल्यू को 7 से 8 के दरमियान मेंटेन करने में भी हमारी मदद करता है। तो ये तो था कि हम फर्टिलाइज़र्स को क्यों इस्तेमाल में लाते हैं। अब हम बढ़ते हैं फर्टिलाइज़र की काइंड्स की जानिब। फर्टिलाइज़र्स के बहुत से इकसाम हो सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम उसकी पहली किस्म यानी कि नेचुरल फर्टिलाइज़र्स को। नेचुरल फर्टिलाइज़र्स वो ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक मिनरल्स होते हैं जो कि ज़मीन में पहले से कुदरती तौर पर मौजूद होते हैं। इसमें इंसान का कोई अमल दखल नहीं होता। नेचुरल फर्टिलाइज़र की एग्जांपल्स में मैन्योर्स और रॉक फॉस्फेट की एग्जांपल्स शामिल हैं। तो चलिए देखते हैं कि मैन्योर्स किसे कहते हैं। मैन्योर्स ऑर्गेनिक वेस्ट या प्लांट्स एंड एनिमल के वेस्ट को कहा जाता है। तो अब बढ़ते हैं हम अपनी दूसरी काइंड यानी कि आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र की जानिब। ये वो ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक मिनरल्स होते हैं जो खुद से बनाए जाते हैं या सिंथेसाइज किए जाते हैं। इसके एग्जांपल्स में हमारे पास यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट शामिल है। नंबर 3, नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र्स। ये वो फर्टिलाइज़र्स होते हैं जिसमें नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद होता है और ये फर्टिलाइज़र की किस्म भी खुद से तैयार की जाती है। अगर इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें अमोनियम सल्फेट शामिल है। एंड द लास्ट, फॉस्फोरस फर्टिलाइज़र्स। जैसे कि नाम से वाज़ेह है कि इसके अंदर फॉस्फोरस की तादाद ज़्यादा होती है। अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो इसमें सल्फर फॉस्फेट शामिल है। अब हम बढ़ते हैं फर्टिलाइज़र्स की क्लासिफिकेशन की जानिब। हम फर्टिलाइज़र्स को क्लासिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर मोड ऑफ एक्शन इन द सॉइल। नंबर 1, इनडायरेक्ट फर्टिलाइज़र्स। इनडायरेक्ट फर्टिलाइज़र में फर्टिलाइज़र को ज़मीन के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया जाता है ताकि सॉइल में मैकेनिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव किया जा सके। यानी ये कि फर्टिलाइज़र की मौजूदगी की वजह से जब मिट्टी की हालत अच्छी हो जाएगी तो प्लांट ठीक से ग्रो करेगा और अच्छी यील्ड हासिल होगी। इनडायरेक्ट फर्टिलाइज़र के एग्जांपल्स में हमारे पास ग्राउंड डोलोमाइट और लाइमस्टोन की एग्जांपल मौजूद है। अब बात करते हैं डायरेक्ट फर्टिलाइज़र्स की। डायरेक्ट फर्टिलाइज़र में प्लांट के एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मिनरल सॉल्ट्स की फॉर्म में मौजूद होते हैं। तो जब ये फर्टिलाइज़र ज़मीन में जाता है तो पौधा फ़ौरन से उन मिनरल सॉल्ट्स को जज्ब कर लेता है। अगर डायरेक्ट फर्टिलाइज़र की एग्जांपल्स में बात करें तो इसमें नाइट्रेट्स और सुपर फॉस्फेट की एग्जांपल मौजूद है। अब बढ़ते हैं कंप्लीट फर्टिलाइज़र की जानिब।
कंप्लीट फर्टिलाइज़र में वो तमाम इंग्रेडिएंट्स या मिनरल्स मौजूद होते हैं जो कि एक प्लांट के लिए ज़रूरी हैं। यानी कि इस फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल के बाद हमें किसी दूसरे फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके बाद आता है इनकम्प्लीट फर्टिलाइज़र। जैसे कि नाम से ही जाहिर है, ये फर्टिलाइज़र कंप्लीट नहीं होता, यानी कि इसके अंदर सिर्फ एक या दो ज़रूरी एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अमोनियम फॉस्फेट या पोटाशियम नाइट्रेट। मिक्स्ड फर्टिलाइज़र्स, इस फर्टिलाइज़र में अलग अलग तरह के फर्टिलाइज़र्स को आपस में मिला दिया जाता है और उसके बाद हमारे पास एक ऐसा फर्टिलाइज़र बन जाता है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के इंग्रेडिएंट्स और मिनरल्स मौजूद होते हैं। इसीलिए इसको मिक्स्ड फर्टिलाइज़र कहा जाता है। और लास्ट में माइक्रो फर्टिलाइज़र्स, ये वो फर्टिलाइज़र्स होते हैं जिसके अंदर ट्रेस एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। ट्रेस एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि प्लांट्स को बहुत कम मिकदार में ग्रोथ के लिए ज़रूरत होते हैं। ट्रेस एलिमेंट्स में बोरॉन, मैंगनीज, जिंक और कॉपर शामिल हैं। अब बढ़ते हैं हम अपने आज के टॉपिक के आखिरी हिस्से की जानिब, द कंट्रीब्यूशन ऑफ फर्टिलाइज़र्स टुवर्ड्स द पोल्यूशन। जी हाँ, फर्टिलाइज़र्स की वजह से आलूदगी भी हो सकती है। हम ये बात जानते हैं कि फर्टिलाइज़र्स वाटर सॉल्युबल होते हैं, यानी कि ये पानी में बआसानी हल हो जाते हैं। जब बारिश होती है तो ये फर्टिलाइज़र्स मिट्टी के साथ बह जाते हैं और इस तरह ये नदी नालों में पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर एल्गी की ग्रोथ मुमकिन हो जाती है। एल्गी की मौजूदगी में सूरज की रोशनी पानी की निचली सतह तक नहीं पहुंच सकती। वैसे तो वह एल्गी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के बाद ऑक्सीजन को रिलीज़ करती है, लेकिन जब ये एल्गी मरने लगती है तो इसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फीड करते हैं, जिसके बाद पानी में ऑक्सीजन की किल्लत होने लगती है, जिसकी वजह से मछलियाँ पानी में मौजूद मरने लगती हैं। इस तरह फर्टिलाइज़र दरियाओं और नदियों में मौजूद मछलियों के लिए ख़तरे का सबब बन सकता है। इसके अलावा अगर ये फर्टिलाइज़र ज़मीन के ज़रिए हमारे पीने वाले पानी तक पहुंच जाए तो यही पानी हमारे लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि जब ये पानी हमारे मैदे तक पहुंचेगा तो ये स्टमक कैंसर और इस तरह की दूसरी ख़तरनाक बीमारियों की वजह बन सकता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।